प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग की क्लास में हम लोग मैथ पेपर यानी रीजनिंग का जो पेपर होता है उसको हल कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। प्यारे बच्चों, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के वीडियो में 25 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर ज़रूर बैठें। पहले आप क्वेश्चन को हल करें, उसके बाद जो है वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है। पिछले वीडियो में वर्गीकरण और सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न हल किए गए थे। हालांकि ये प्रश्न हमने होमवर्क में दिया था आप सभी लोगों को हल करने के लिए। कहा था कि कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिएगा। किसी भी बच्चे ने इसके आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखे हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वीडियो को मनोरंजन की तरह देखते हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक एक प्रश्न हल किया करें, उसके बाद जो है आंसर देखा करें। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो है दिया गया है 15/3 - 4 × 3 + 6 = 11। तो इस समीकरण में क्या किया गया है कि कोई दो चिन्हों के गलत प्रयोग से समीकरण का मान गलत हो गया है। तो वो आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो, मान लो कि पहला ऑप्शन आपको चेक करना है कि भाई इसमें हो सकता गलती की गई हो। तो क्या करना है, भाग की जगह पर प्लस का निशान लगाना है और प्लस की जगह पर भाग का निशान लगाना है। अगर समीकरण का मान संतुष्ट होता है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि भाई हम ऐसा ऑप्शन चुनें जिससे हमको पहली बार में ही आंसर मिल जाए या दूसरी बार में आंसर मिल जाए, है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है 2 बार चेक करने के बाद, तीसरा ऑप्शन आप चुनिए। 3 ऑप्शन चुनने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि पहले आप उन ऑप्शन को चुनें जिसमें भाग के निशान हों। तो देखो, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दिया गया है। इस हिसाब से आपका पहला और चौथा ऑप्शन आप पहले चुनेंगे, पहले इनको संतुष्ट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर देखो 15/3 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि भाग में गड़बड़ नहीं किया गया है। 3 जो है 15 को पूरा विभाजित कर देगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 2 को चुनें। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 को चुनेंगे तो आपका मान संतुष्ट हो जाएगा। कैसे, आप देखिए। पहले आप इनके अंकों को लिखिएगा, 15 और 3 लिख लो, फिर 4 लिख लो, फिर से 3 लिख लो, फिर आपका 6 लिख लो। अब यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं उनको आप यहाँ पर रख दीजिए। तो पहले 15 और 3 के बीच में भाग का निशान, इसमें परिवर्तन नहीं करना तो ऐसे लिख लो। माइनस के निशान में परिवर्तन करना है तो माइनस की जगह पर प्लस आएगा तो आप प्लस लिख लीजिए। फिर 4 और 3 के बीच में गुणे का निशान, तो गुणे का निशान लगा दीजिए। फिर प्लस का निशान लगा है 3 और 6 के बीच में, और प्लस के निशान में हमको परिवर्तन करना है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस। अब इसको आप अगर आप हल करें तो 3 का भाग 15 में करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। और 4 का 3 से गुणा होगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और माइनस का 6, तो अगर इसको आप जोड़ देंगे तो 12 और 5 कितना हो, 17। 17 से 6 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 11। तो 11 के बराबर में 11 आपका हो जाएगा, तो मान आपका संतुष्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, 30 × 5 - 7 भाग 2 + 5 = 15। अब आप पहले वीडियो को रोक लीजिए, इसको आप हल कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो हमने ये कहा था बच्चों कि सबसे छोटा जो इस प्रकार का समीकरण अगर दिया गया है तो सबसे छोटा अंक देखिए कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक 2 दिया गया है। अब इसके आगे जो है आपको गुणे का निशान लेकर आना है। ऐसा ऑप्शन चुनो कि यहाँ पर गुणे का निशान आ जाए। तो देखो बच्चों, इस हिसाब से देखा जाए तीसरे अंक पर आपका गुणे का निशान आना चाहिए। तो तीसरे चिन्ह पर आपका जो है यहाँ पर गुणे का निशान है और यहाँ पर है, तो 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो पहले आपको दूसरा ऑप्शन जो है चुनना है। तो देखो भाई, दूसरे ऑप्शन के अनुसार क्या ये मान संतुष्ट हो जाएगा। तो भाई देखते हैं। देखो, दूसरा ऑप्शन हमको चुनना है तो पहले अब अंकों को लिख लेते हैं। 30, 5, 7, 2 और 5।
15 को छोड़ दीजिए क्योंकि 15 के बराबर आपको लेकर आना है। तो 30 और यहाँ पर 5 दिया गया है तो गुणे का निशान लगा दो। हाँ सॉरी गुणे का निशान बच्चों नहीं लगाना है, हमने मान चेंज किया है तो इसके अनुसार आपको जो है निशान लगाने हैं। पहले आपको भाग प्लस गुणा, तो भाग प्लस गुणा और माइनस ऐसे निशान लगाना है। तो 5 का 30 में भाग लगाएंगे तो 5 छक्का 30 6 आ जाएगा, प्लस 7 दूनी कितना होगा 14। अब 14 यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 5। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो देखो 6 से अगर 5 घटा देंगे तो बचेगा 1 प्लस का, और 1 प्लस का 14 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 15। तो 15 बराबर 15 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, अर्थात समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपको बी ऑप्शन चुन लेना है और पहली बार में ही आपका राइट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी आपको देखो भाई नियम क्या ट्राई करो क्या हो जाएगा। सबसे पहले छोटे अंक के सामने आगे जो है गुणे का निशान आना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम इसके आगे माइनस का जो है निशान लाते, गुणे का निशान लेकर आते हैं 2 के। अब यहाँ पर 2 छोटी संख्याएं दी गई हैं, 6 दिया गया, 2 बार आया है ना। तो इस हिसाब से देखो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है भाई, तीसरा ऑप्शन हो सकता है, चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। तो पहले आप जो है पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए, हो सकता है आ ही जाए। पहला अगर ना आए तो चौथा वाला आप ट्राई कीजिएगा। तो देखो पहला ऑप्शन अगर ट्राई करेंगे तो 7 2 6 2 9। तो पहला ऑप्शन बच्चों है 2, गुणे का निशान आ गया, फिर प्लस, फिर भाग और फिर माइनस। अब ये बराबर में आपके आना चाहिए 8। तो देखो हल कीजिए, 7 दूनी 14, 14 हो गया, प्लस 6 माइनस 6 यहाँ पर नहीं होगा भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो है इसको भाग कर लीजिए, 2 से 6 में भाग करेंगे तो आएगा 3 माइनस के 9। ठीक, अब देखो 14 से 3 आपका जोड़ दीजिए, 14 3 कितना हो 17। तो 17 से अगर हम 9 घटा लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 17 से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्लियर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका संतुष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है 2 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 5 माइनस 11। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 2 के आगे गुणे का निशान आ नहीं सकता है, तो पीछे आप करके देख लीजिए, हो सकता है ऐसे आ जाए। तो इस हिसाब से आपको चौथा ऑप्शन पहले चुनना है। तो 2 हो जाएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 11। तो यहाँ पर देखो पहले गुणे का निशान, फिर प्लस का निशान, फिर माइनस का निशान और फिर बराबर का निशान। तो अब हल करेंगे तो 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 प्लस 4 माइनस 5। अब देखो 12 से 12 में 5 जुड़ जाए 4 जुड़ जाएंगे तो 12 और 4 16, 16 से 5 घटाओगे तो 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11 बराबर में 11 हो जाएगा, तो आपका क्लियर सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। देखो कितना आसान है, आप तुरंत इसको पकड़ पा रहे हैं। अगर 2 के आगे ना सबसे छोटी संख्या के आगे अगर गुणा का निशान नहीं संतुष्ट कर रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप पीछे लगा के देख लीजिए एक बार। तो ऐसे आप जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है 5 प्लस 3 गुणे 20 बराबर 4 माइनस 12 भाग 2। अब इसमें हमने आपको बताया था कि भाई छोटी संख्या के आगे गुणे का निशान आप ले लो पहले, ऐसा ऑप्शन चुनो। तो छोटी संख्या 2 है और 2 के आगे यानी सबसे लास्ट में गुणा आना चाहिए इसके हिसाब से। तो लास्ट में कहीं पर गुणा आपका नहीं दिया गया है और पीछे भी हम गुणा निशान नहीं लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से अब 2 को छोड़ दीजिए, 3 को ट्राई कीजिए। तो 3 के आगे गुणे का निशान बनाने के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन पहले आप ट्राई करेंगे। तो पहला ऑप्शन ट्राई करने के लिए लिख लीजिए आप पहले, यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, फिर यहाँ पर जो है आपका भाग का निशान आएगा, फिर यहाँ पर बराबर का निशान आएगा, गुणा प्लस बराबर फिर भाग और फिर आपका माइनस। अब यहाँ से अगर आप देखें तो भाग 4 के भाग में 12 आ रहा है, 4 भाग 12 आ रहा है, ये पूरा नहीं कट पाएगा। और जब नहीं कटेगा तो सिंपल सी बात है ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, आप ऐसे छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को आप ट्राई कीजिए।
3 वाला ट्राई करेंगे तो इसमें शायद बन जाए। यहाँ पर गुणे का निशान लगा दो, फिर यहाँ पर बराबर का निशान लगा दो, फिर 20 और 4 के बीच में भाग का निशान, फिर प्लस का निशान और लास्ट में माइनस का निशान। अब इसको आप गुणा कीजिए, मतलब सरल कीजिए। तो 5 और 3 कितना हुआ 15, बराबर में 4 का भाग हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20 5 आ जाएगा, और प्लस के आपके 12 माइनस के 2। इसको आप हल करेंगे तो 12 और 5 17, 17 से 2 घटेगा तो आपका 15 बचेगा, जो कि 15 बराबर 15 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा दिमाग लगा के इन प्रश्नों को आसानी से जल्दी में कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 42 तक श्रृंखला परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश इस प्रकार से आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 42 तक संख्या या अक्षर श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए और उसकी जो प्रश्न संख्या है उसको अपने उत्तर पत्र पर लिखिए, यानी OMR शीट पर आप लिखिए उसको, या जहाँ पर गोला भरने वाला होता है जिन राज्य में उसमें गोला भरना होता है। तो बच्चों 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 3, 6, 10, 15 और 21, और अगला क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? इन 4 अंकों में से, मतलब 4 संख्याओं में से एक संख्या आएगी। तो बच्चों कई जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको इसको समझाया है, आप लोग करने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 3 से 6 हुआ है, तो अंतर देख लेते हैं। 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, और 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर है। 10 और 5 15 होता है, 15 और 6 21 होगा। तो अगला जो है 7 यहाँ पर अंतर यहाँ पर आएगा, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है। 3.2, 4.8, 7.2, 10.8 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का निशान लगा है। तो कौन सा अंक होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर? तो देखो भैया, इसमें थोड़ा सा कठिन सवाल है ये। ऐसा सवाल आपका अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए। कितना आंसर आया है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो बच्चों, इसमें किया गया है 3.2 को 1.5 से गुणा किया गया है, 1.5 से गुणा किया गया है। तो अगर इससे गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 का 0, 15 3 45, 3 48, तो यही आपका 48 जो है वो 4.8 बन के आ जाता है यहाँ पर। अब 4.8 को फिर से 1.5 से गुणा किया गया है, तो 15 8 120 का 0 और 15 चक्कू 60, 60 और 12 72, तो ये 7.2 यहाँ पर बन के आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर मतलब हर संख्या को 1.5 से गुणा किया गया है, 1.5 से गुणा किया गया। तो 10.8 को 1.5 से आप गुणा कर दें, जो आंसर आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 15 8 120 का 0 और 15 0 0 और 12 के 2 हो जाएंगे, और 15 1 15 आपका 15 हो जाएगा। 15 और 1 16, सॉरी 16, तो यहाँ पर 16 और दशमलव आपका हो जाएगा 1 अंक, और 1 अंक ये 2 अंक पर दशमलव, तो 16.2 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। 2 8 32 और इसके बाद बहुत बड़ी संख्या लिखी गई है, इसका मतलब है गुणा किया गया इसमें। तो देखो 2 के बाद 8 आ गया, तो 2 चौक 8, फिर 8 चौक 32, यहाँ भी 4 से गुणा किया गया। तो यहाँ पर 2 को 4 से गुणा किया गया, फिर 8 को 4 से गुणा किया गया, तो अगले में भी 4 से गुणा किया जाएगा। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 128 आएगा। ठीक, और 128 को अगर 4 से गुणा कर देंगे तो आप चेक कर लीजिए कितना आएगा। 4 बटे 32 के 2, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 4 1 कम 4 और 1 कितना हुआ 5, 512। तो ये ट्रिक लग रही है, मतलब 128 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद 34, यहाँ पर देखो 4 9 7 12 10 15, इसमें भाई देखो क्या किया गया है। इसमें हम अगर देखें तो 4 के बाद 9 आया है, तो 4 और 5 9,
5 4 9 हुआ। 9 के बाद 2 जुड़ा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ, यहाँ पर 2 माइनस कर देते हैं। और फिर 7 में जो है आप 5 जोड़ दीजिए तो 7 5 12 हो जाएगा। फिर 12 से 2 माइनस कर दीजिए तो 10 आपका बचेगा। फिर 10 में आप 5 जोड़ दीजिए तो आपका 15 हो जाएगा। तो अगला जो है 15 से 2 घट जाएगा, तो 15 से 2 घटा देंगे तो आपका बचेगा 13। 13 आपका बच्चों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले आपका 5 जुड़ेगा, फिर 2 घटेगा, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 2 घटेगा, तो ऐसे जब आएगा 13 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। C/6 लिखा है, E/10 लिखा है, G/14 लिखा है, K/22 लिखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन आप समझ लीजिए। C जो है वो थर्ड नंबर का अक्षर होता है, और थर्ड का अगर हम 2 से गुणा कर दें तो नीचे 6 आपका आ जाता है। ऐसे ही E जो है आपका 5 नंबर का है, इसको 2 से गुणा करके नीचे आपका 10 लिखा गया है। ऐसे ही K जो G आपका 7 नंबर वाला अक्षर होता है, 7 से 2 में गुणा करके आपका नीचे 7 दूनी 14 लिखा गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो अक्षर आएगा ऊपर, उसका उसके अंक का 2 से गुणा करके नीचे लिखा जाएगा। तो अंक पहले देख लो अक्षर कौन सा आएगा। देखो C के बाद E आ रहा है, C D छोड़ दिया गया, E आ गया, तो C D E यानी 2 प्लस यहाँ पर हुआ है। फिर आगे करेंगे तो E F G, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, तो इसका मतलब 2 2 प्लस हो रहा। तो G के बाद H छोड़ दो, I आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों I आएगा। I के बाद J छोड़ दो, K आ गया। K के बाद आप जो है L छोड़ दो, M आ जाएगा। तो I आएगा और M आएगा। तो I का जो है अक्षर होता है बच्चों 9। तो I का अक्षर अगर I का जो मान होता है वो 9 होता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और M बच्चों होता है 13, तो 13 का मान होता है 13 दूना 26 कर देंगे, है ना, 13 दूना 26 कर देंगे। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा I/18 और M/26। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो बच्चों क्या किया गया है, BZDXGU दिया गया है। अब इसमें देखो क्या किया गया, अभी B के बाद D आया है, तो B के बाद D अगर देखा जाए तो BCD, यानी यहाँ पर 2 प्लस किया गया है। फिर अगर D के बाद G देखा जाए तो EFG 3 यहाँ पर प्लस किया गया है। फिर G के बाद अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो 4 प्लस आगे होगा। भाई पहले 2 प्लस फिर 3 प्लस, तो आगे 4 प्लस होना चाहिए। तो G के बाद 4 प्लस कर दो तो GHIJK आएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान में पहला अक्षर आएगा K। अब K के बाद ट्राई कर लो क्या 5वां अक्षर P होता है, तो K के बाद LMNOP होता है 5वां अक्षर P। ठीक, आप जो है उंगलियों से गिन सकते हैं इसको, ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा। या फिर आप जो है अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा, A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट, उसके क्रमांक लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहला अक्षर मैंने ढूंढ लिया K होगा, तो K जो है आपका दूसरे ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब दूसरा भी ढूंढना ही पड़ेगा तभी बन पाएगा। तो अगर हम देखें Z, तो Z से X हुआ है, अर्थात इसमें 2 माइनस हुआ। ठीक, यानी XYZ 2 माइनस हुआ, यहाँ पर 2 माइनस हुआ। अब अगर U से Z में देखें तो 3 माइनस होगा। U के बाद कौन सा आ जाता है, VWX 3 माइनस हुआ। तो U से आपको 4 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है। तो Q से अगर हम देखें तो RSTU, तो क्यों आपका आएगा राइट आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि के बाद क्यों आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 अगर देखो तो 9, 27, 25, 125 और 343 दिया गया है। तो 9 के बाद देखो 27 आया, 9 बच्चों दिया गया है 3 का स्क्वायर, और 27 दिया गया है 3 का घन। ठीक, ये आपका क्रम चलेगा। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और फिर 5 का घन दिया गया है, और यहाँ पर ये विषम संख्याएं हैं। तो ऐसे यहाँ पर 343 जो दिया गया है वो 7 का घन है, तो इसके पहले 7 का स्क्वायर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 7 का स्क्वायर आएगा, मतलब 7 का स्क्वायर की बात करें तो 7 49 आपका राइट आंसर होगा बच्चों।
तो थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, और ऐसे प्रश्न बच्चों आएंगे और इसमें जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और एक पैटर्न बनना चाहिए। तो 38 नंबर प्रश्न जो है, हालांकि इस टाइप के प्रश्न हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं, लेकिन आप करने का प्रयास करें, जैसे हम करते हैं वैसे आप करने का प्रयास करेंगे। देखो बी, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आपका बी आया है, फिर सी, और फिर आपका बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ऐसे दिया गया है। इसका मतलब ये है, इससे ये लग रहा है कि भाई बी अगर जो है बी एक बार है, फिर आपका 2 बार है, तो शायद यहाँ पर बी 4 बार हो। तो अगर हम पहला वाला ऑप्शन भर दें, या फिर आप इसको ऐसा एक काम कर सकते हैं, पहले आप जो है आप सभी ऑप्शंस क्या करें, फिल कर दीजिए, जिसमें पैटर्न बन रहा हो उसको आप उठा लीजिए, उसको आप सही मान लीजिए। तो जैसे हम पहला वाला ऑप्शन भर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप बी भर दें और फिर जो है सी भर दें यहाँ पर, फिर बी भर दिया जाए, फिर आपका सी भर दिया जाए और फिर सी भर दिया जाए, तो पैटर्न क्या बनेगा, 4 बार बी, 2 बार सी, फिर 3 बार बी, 2 बार सी, फिर 2 बार बी, 2 बार सी। तो ऐसे आपका पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न आपका सही लग रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे एक पैटर्न बनना चाहिए कि भाई पहले 4 बार बी आया, फिर 2 बार सी आया, फिर 3 बार बी आया, 2 बार सी आया, फिर 2 बार बी और 2 बार सी। तो ऐसा एक पैटर्न बन गया, तो पहला ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 39 नंबर। 39 नंबर अगर हम प्रश्न देखें तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर देखो अक्षर टोटल में कितने बन रहे हैं। यहाँ पर देखो ए है, बी है, एम है और ई भी है, मतलब 2 2 4 4 अक्षर दिए गए हैं। तो चारों अक्षर एक सीरियल से आ रहे हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर डबल तो दिखाई नहीं दे रहा तुमको, कहीं पर डबल अक्षर दिखाई दे रहा है, तो डबल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक के बाद एक अक्षर, आपका चारों अक्षर एक सीक्वेंस से आ रहे हैं। तो कौन सा बनेगा इसमें, अगर हम पहले यहाँ पर दिया गया है ए, फिर बी है, तो इससे पहले कौन सा अच्छा आएगा, तो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो चलो पी भर लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम ट्राई करेंगे, क्या दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। देखो पी यहाँ पर अगर भर देंगे तो पी हो जाएगा, फिर पी ए बी है ना, पी ए बी, यहाँ पर जो है फिर ई भर दीजिए, फिर एम हो जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न आपका हो जाएगा पी ए बी ई, यहाँ तक आपका जो है, फिर आपका एम, तो यहाँ तक आपका एक बल्ब बन गया। उसके बाद पी ए हमने 2 भर दिया, फिर बी भर दो यहाँ पर, तो पी ए बी ई एम, यहाँ तक आपका एक बन गया, फिर ए यहाँ भर देंगे तो पी ए बी ई एम। तो ऐसे आपका एक पैटर्न बन जाएगा, 3 आपके समूह बन जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न देखो, ए खाली स्थान सी डी, फिर डबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर सी। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर डबल भी हो रहा है, ट्रिपल भी हो रहा है, और लास्ट में जो है ट्रिपल संख्या तक गया है। इसका मतलब यह है पहले शुरुआत में ए के बाद और अक्षर आपको मिल रहे हैं, ए है, बी भी है और सी भी है और डी भी है, 3 अक्षर हैं। तो ए के बाद हम भर लेंगे पहले बी को, तो भर लेते हैं ए बी, सॉरी, तो पहले भर देंगे ए के बाद बी को, तो ए के बाद बी भर दिए, तो हो जाएगा ए बी सी डी। अब डबल ए डबल बी होना चाहिए, फिर डबल सी, तो डबल बी भर देंगे, फिर आपका डबल सी है, फिर डबल डी आएगा। तो ऐसा देखो किसमें पैटर्न बी बी डी किसमें बन रहा है, बी बी डी, इसमें अभी तक यहाँ तक बना है और किसी में नहीं बना है। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन आपका बन रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। ए यहाँ भर देंगे तो ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर यहाँ ट्रिपल बी हो जाएगा, फिर सी भर देंगे तो ट्रिपल सी हो जाएगा और ट्रिपल डी लास्ट में हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न आपका बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो अगर, तो इसमें देखो किस प्रकार से दिया गया है, अक्षर की जो श्रृंखला है इसको देखेंगे अगर, तो यहाँ पर कहीं पर भी अक्षर डबल नहीं हो रहा है, और जब डबल नहीं होगा तो ऐसा होगा कि जितने भी अक्षर आपके इसमें आए हैं सब एक के बाद एक आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम भरने चलें तो बी सी
सी के बाद आपको डी यहाँ पर भर लेना है। तो बी सी डी ए ई, यानी यहाँ पर पांचों अक्षर आपके आ गए। फिर से आपका होगा तो बी के बाद सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर ए, फिर ई आएगा। तो यहाँ तक दूसरा बन जाएगा। फिर बी सी डी, फिर आपका जो है बी सी डी के बाद ए आता है तो ए, फिर ई, तो बी सी डी ई, तो यहाँ पर एक आपका दूसरा समूह बन जाएगा। फिर आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो बनेगा तो डी बनेगा, सी बनेगा, ए बनेगा और बी बनेगा। और लास्ट में आपका क्या बनेगा भाई? लास्ट में आपका क्या भरा जाएगा? लास्ट में कौन सा अक्षर आता है? ई आता है, तो लास्ट में ई भर दीजिए। तो डी सी ए बी ई है ना, डी सी ए बी ई किस में है? डी सी बी ए ई, हाँ पहला ऑप्शन में दिया गया, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें देखो एम पी ओ, एम डबल पी है, फिर ओ, फिर एन डबल पी ओ एम, फिर पी, फिर 4 टाइम पी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पी की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है ना। पहले पी 2 था, फिर पी 3 आएगा, फिर पी 4 आएगा। तो ऐसे आपको बना देना है। तो एम के बाद आपको एन भरना है ना, ये तो लग रहा है ना। तो एम के बाद एन भरना है, इसका मतलब है या तो दूसरा ऑप्शन होगा या तो चौथा ऑप्शन होगा। तो हम पहले यहाँ पर एन भर लेते हैं, फिर एम एन डबल पी ओ आ गया, फिर आपका एम आएगा। क्या आएगा? एम आएगा। तो एन एम हो गया, एन एम आपका दोनों ऑप्शन में दिया गया। फिर ओ एम एन, फिर ट्रिपल पी आएगा, यहाँ पर पी पी, डबल पी हुआ है, अब ट्रिपल पी आएगा, तो मतलब पी हो जाएगा यहाँ पर। फिर जो है ओ एम, फिर आपका जो है एम के बाद कौन सा अक्षर आता है? एन आता है। तो एम के बाद एन यहाँ भर देते हैं, फिर आपका ट्रिपल पी और लास्ट में आपका जो है ओ चला जाएगा। ये पैटर्न बन रहा है, ये देखो ओ तिर से देखो, एम के बाद एन डबल पी ओ, फिर एम के बाद एन डबल पी ट्रिपल पी ओ, ठीक। इसके बाद एम के बाद एन 4 पी ओ, ऐसे आपका जो है पैटर्न बन रहा है। तो इस हिसाब के आपका जो आंसर बनेगा वो चौथा ऑप्शन बच्चों बन जाएगा। प्यारे बच्चों 42 तक के प्रश्न हमने हल करा दिए हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है समझाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।